अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 5 अगस्त के हवाले से ऐलान किया है कि पेशावर मोटरवे के करीब एक खुली जगह पर बड़ा जलसा किया जाएगा। पार्टी की जानिब से इस जलसे को बाकायदा सेमीफाइनल का नाम दिया गया है, जिसके बाद सियासी हलकों में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इसी दौरान अलीमा खान भी मुसलसल अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ़ दिखाई देती हैं और मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रही हैं। इतलात ये हैं कि 5 अगस्त के जलसे में आइंदा तहरीक के हवाले से अहम ऐलान किया जा सकता है। हमारे पास जो मालूमात हैं, इनके मुताबिक तहरीक इंसाफ सितंबर या अक्टूबर में लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है। अगर वाकया ही 5 अगस्त को इस तहरीक का ऐलान होता है तो फिर सितंबर और अक्टूबर तक तहरीक इंसाफ के पास काफ़ी वक्त होगा कि वो मुख्तलिफ शहरों में जलसे करे, रैलियाँ निकाले, सियासी मोमेंटम बनाएं और इसके बाद मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जारी रखी जाए। लेकिन इस वक्त अलीमा खान की सरगर्मियों को देखकर ऐसा महसूस नहीं होता कि इनकी तवज्जो सिर्फ इसी एक मंसूबे के ऊपर है। आज जब वो अपने काफिले के साथ जा रही थी तो मैंने ख़ास तौर पर यह देखने की कोशिश की कि आया इनके साथ कोई सरकारी गाड़ी मौजूद है, क्या कोई वज़ीर या मुशीर इनके हमरा है, क्योंकि वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मैंने पूरा काफ़िला देखा, लेकिन मुझे ना कोई सरकारी गाड़ी नज़र आई और ना किसी वज़ीर या मुशीर की मौजूदगी दिखाई दी है। आज अलीमा खान ने एक नहायत अहम बात की है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वो अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में भी मर्दान पहुंची हैं, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर अवाम से खिताब किया है। आखिरी इतलात के मुताबिक वो वहां से तख्तबाई की जानब रवाना हो रही थी। इसी दौरान एक अहम दिलचस्प वाक़या पेश आया। जब वो एक मकाम के ऊपर खिताब कर रही थी तो मजमे में मौजूद कुछ अफराद ने नारे लगाना शुरू कर दिए। अलीमा खान ने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा और इन अफराद को रोक दिया और कहा कि देखो, मैं सियासत नहीं कर रही, सियासत नहीं करना चाहती और मुझे नारों की भी ज़रूरत नहीं है। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही उठाया जा रहा था कि क्या अलीमा खान बाकायदा सियासत में आ चुकी हैं। आज उन्होंने खुद अपने अल्फाज में कहा कि वो सियासत नहीं करना चाहती, वो सियासत में नहीं आ रही। अगर इनकी इस बात को सामने रखा जाए तो फिर इस पूरी सरगर्मी को सिर्फ इमरान खान की रहाई की मुहिम के तनाज़र में ही देखा जा सकता है, ना कि किसी ज़ाती सियासी किरदार के तौर पर। इसी गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान ने एक और अहम दावा भी किया है। उन्होंने बाकायदा एजेंसियों का नाम लेते हुए कहा, उन्होंने दावा किया है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है और इमरान खान के लिए अब कोई बाहर नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि जब ये कहा जा रहा है कि कोई नहीं निकलता तो फिर वो खुद मैदान में निकलेंगी ताकि ये तासर गलत साबित किया जा सके कि इमरान खान के लिए कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के मतलब भी एक अहम बात की है। इनका कहना था कि बहुत से लोग इन्हें बताते हैं कि इन्हें फ़ोन के ऊपर धमकियां दी जा रही हैं। इस पर अलीमा खान ने कहा कि हमें आपको दी जाने वाली धमकियों का एहसास है, लेकिन अगर आप ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर अपने ओहदे छोड़ दें और इन लोगों को आगे आने दें जो ये धमकियां बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी इनके मुताबिक अगर कोई दबाव या धमकियों की वजह से मुतहर्रक किरदार अदा नहीं कर सकता, मुतहर्रक नहीं हो सकता, तो फिर उसे इनके लिए जगह खाली छोड़ देनी चाहिए जो ऐसे हालात का सामना करने के लिए तैयार है। नाजरीन, धमकियों और दबाव की बात के बाद एक और अहम मामला भी सामने आया है जिसका तल्लक हमारे कुलीग और सीनियर सहाफ़ी मनीब फ़रूक साहब के पैगाम से है। जैसा कि पहले भी मैं कहता रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि कम अज़ कम मेरा तो वहाँ ऐसा कोई बराह रास्त इंटरेक्शन नहीं है, ना मैं वहाँ जाता हूँ, ना मुझे इस किस्म की कोई मालूमात बराह रास्त दी जाती है। इसलिए हमें अक्सर अपने सहाफ़ी दोस्तों और कलीग्स के ज़रिए ही अंदाज़ा होता है कि वहाँ क्या सोचा जा रहा है और क्या मामलात
चल रहे हैं। इसी तनाज़र में मुनीब फ़रूक साहब एक और पैगाम लेकर भी सामने आते हैं। इनका कहना है कि इमरान खान का सियासी फीट यानी कि सियासी मुकद्दर अब ख़त्म हो चुका है, अब सील कर दिया गया है। इनके मुताबिक ये मामला पहले भी तकरीबन तय था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने गोया इसके ऊपर आखिरी मोहर भी ज़ब्त कर दी है। वो जिस फैसले की बात कर रहे हैं इसमें कहा गया है कि अपील हो या ज़मानत, ऐसे मामलात भी वफाकी आइनी अदालत के दायरा इख्तियार में आएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो इख्तियार भी मुंतकिल कर दिया जो इससे मांगा ही नहीं गया था। अब हाई कोर्ट से केस आइनी अदालत में जाएगा और फिर वहीं से इसके ऊपर फैसला होगा। मुनीब फ़रूक साहब के मुताबिक आप खुद जानते हैं कि आइनी अदालत के बारे में क्या तासर मौजूद है, और वो सवाल ये भी उठाते हैं कि क्या ऐसी अदालत निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देगी, सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आएगा। इनकी राय यही है कि जो होना है वही होगा, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही फ़ैसला आएगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि इमरान खान की सियासी मुस्तकबिल के ऊपर मोहर लग चुकी है। नाज़रीन, अगर आइनी अदालत अब ज़मानतों के मुकदमात भी सुनेगी और फिर मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर बरकरार रखा जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। शुरू में तो ये कहा गया था कि आइनी अदालत सिर्फ आइनी मामलात और आइनी नुकात की तशरीह करेगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो नैब के मुकदमात भी सुनेगी, अपीलों के ऊपर समाअत भी करेगी, यानी इसके दायरा इख्तियार में मज़ीद मामलात भी शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बहस के दौरान कोर्ट के रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर हसनात मलिक साहब ने एक अहम नुक्ता भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आज इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल की बात हो रही है तो माजी में नवाज शरीफ के बारे में भी यही कहा जा रहा था। उन्हें ताहयात नहल कर दिया गया है, अब वो सियासत नहीं कर सकते, और उस वक़्त भी यही तासर दिया गया था कि इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बाद में हालात बदले और फिर सब ने देखा कि सियासी मंजरनामा किस तरह तब्दील हुआ। यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, और वो है इंडिया से। मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूँ, आप ज़रा भारत को देख लें। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कई साल हो चुके हैं, वो हुकूमत कर रहा है और मुसलसल हुकूमत कर रहा है, लेकिन आज वहाँ पर भी हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जंतर मंतर के ऊपर नौजवान नस्ल, जिसे आजकल जेन ज़ी कहा जाता है, एहतजाज कर रही है। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं और नौजवान इन्हें मीम्स और मज़ाहिया अंदाज में जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही भारत के नौजवान अपने एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे और फिर एजुकेशन के मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि उनका एक मुतालबा पूरा कर दिया गया है। अगर हुकूमत चाहती तो ताकत इस्तेमाल करके इस एहतजाज को ख़त्म करने की कोशिश भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसकी वजह जमहूरी निज़ाम है, क्योंकि वहाँ हुकूमत को मालूम होता है कि दोबारा अवाम के पास जाना है। यहाँ पर जमहूरियत है, वोट लेना पड़ता है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।